अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रज़ा शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शुजाबादी वन। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि अगर आप 5 इंच का सोलर सबमर्सिबल ट्यूबवेल लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बोर जो है वो कितना चौड़ा करवाना चाहिए, यानी बोर की चौड़ाई कितनी हो जिसके अंदर आपका 5 इंच डिलीवरी का जो सोलर सिस्टम है उसका मुकम्मल सामान यानी मोटर पंप उसके अंदर जा सके। तो मैं मुकम्मल डिटेल आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस भी आप तक बआसानी पहुंच सकें। देखिए आज की वीडियो में मैं आपसे 5 इंच के लिए बोर की डिटेल शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने ट्यूबवेल पर मौजूद हूँ। यहाँ इन ट्यूबवेल की मैं थोड़ी डिटेल आपको बता देता हूँ। ये जो अब ट्यूबवेल मैं आपको दिखा रहा हूँ इस पर ये भी 4 इंच की डिलीवरी है। इस पे 12.5 हार्स पावर की मोटर 95 के पंप के साथ लगी हुई है और इस टाइम इसका ये प्रेशर है। इनपुट में इसके जो सोलर पैनल हैं वो 14 लगे हुए हैं, वैसे 16 थे, 2 सोलर पैनल टूट गए हैं, एक तो टूटा हुआ निकाल लिया है लेकिन दूसरा अभी लगा हुआ है, यानी 15 लगे हुए हैं, एक टूटा हुआ है। 4 इंच की डिलीवरी है, वाटर लेवल 55 फुट। दूसरा इसके मुकाबले में इस तरफ जो है ये भी 4 इंच की डिलीवरी है। यहाँ 585 वाट के 26 सोलर पैनल लगे हुए हैं और 15 हार्स पावर की मोटर है 95 के पंप के साथ। तो अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर आप 5 इंच का सोलर सबमर्सिबल पंप लगाना चाहते हैं तो उसके लिए बोर आपको कितना चौड़ा कराना चाहिए। वैसे 4 इंच की डिलीवरी के लिए अमूमन हमारे इलाके में जो बोर होता है सीमेंट वाला, जैसे ये हमारा बोर हुआ है, तो ये सीमेंट वाला बोर जो हम रूटीन में हम कर रहे हैं ये 130 फुट बोर हुआ है और इस पे जो बोर की चौड़ाई है वो अमूमन 10 इंच का फिल्टर होता है। अंदर इसका जो है वो 9 इंच होता है, 9 इंच से थोड़ा कुछ 9.25 कह सकते हैं आप, लेकिन 10 इंच पूरा नहीं होता, 10 इंच बाहर से होता है। और ये जो बोर है इसकी भी चौड़ाई इतनी ही है, लेकिन चूँकि ये सिस्टम छोटे लगे हुए हैं 4 इंच की डिलीवरी में अमूमन जहाँ वाटर लेवल 40-50 फुट होते हैं, जैसे हमारा है 50 फुट 60 फुट तक, तो वहाँ अमूमन बोर जो है वो 100, जहाँ 50 फुट 60 फुट वाटर लेवल होता है वहाँ 120 से 140 फुट तक बोर किया जाता है। कुछ लोग 130 फुट भी कर लेते हैं, कुछ लोग फिर 140 तक ले जाते हैं, कुछ लोग 120 भी करते हैं, लेकिन मैंने 130 फुट बोर कराया है। जो ये पानी मेरा आ रहा है इस वक्त दिन के 2 बजे, 2 का टाइम हुआ है, अब 2:10 हैं और इस टाइम ये प्रेशर आ रहा है। फ्रीक्वेंसी भी मैं आपको इस पर VFD पे दिखाता हूँ कि इस टाइम इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है और कितने एम्पेयर हैं। ये डिटेल में जाके ज़रा फ्रीक्वेंसी VFD पे आपको दिखाता हूँ। ये VFD पे इस टाइम फ्रीक्वेंसी जो है वो तकरीबन 43 है और मोटर इस वक्त एम्पेयर ले रही है 24 एम्पेयर पे इस वक्त मोटर चल रही है। फ्रीक्वेंसी 43 है। सोलर पैनल जो है 585 वाट के 26 सोलर पैनल लगे हुए हैं, 13 की 2 सेटिंग है। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि बोर जो होता है सबसे अहम चीज़ होती है, बोर पे तवज्जो देनी चाहिए, पूरी रिसर्च करके बोर करवाना चाहिए कि कितनी डिलीवरी के लिए कितना गहरा और कितना चौड़ा बोर बेहतर होता है। देखें, बोर अगर आप चौड़ा कराएंगे तो जितना ज़्यादा चौड़ा होगा उतना ही ज़्यादा उसके अंदर पानी स्टोर होगा, और जितना ज़्यादा गहरा होगा उससे भी आपके बोर के अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा होगी। अगर आपके यहाँ नीचे वाटर लेवल मिसाल के तौर पर 50-55 फुट है और नीचे पानी ज़्यादा ख़राब नहीं है तो फिर आप बोर गहरा भी कराएं और चौड़ा भी। 5 इंच की डिलीवरी के लिए तो वैसे भी कम से कम आपको 10 इंच डाया का बोर कराना चाहिए, यानी उसके बोर का अंदर का जो साइज़ है वो पूरा 10 इंच हो। अगर बोर के अंदर का साइज़ आपका 9 इंच होगा तो उसके अंदर तो आपके 5 इंच की जो डिलीवरी का सिस्टम है मोटर पंप वो तो जाएंगे नहीं, क्योंकि 5 इंच की जो मोटर और पंप होता है, मोटर तो 6 इंच बॉडी में 5 इंच डिलीवरी के लिए मिल जाती है, 30 हार्स पावर की मोटर जैसे हमारे यहाँ लगती है, लेकिन जो पंप होता है उसकी चौड़ाई अमूमन 8 इंच होती है। अब अगर आपका बोर 9 इंच है और आपका पंप जो है वो 8 इंच उसका डाया है तो वो मुश्किल से बोर के अंदर जाएगा। अगर चला भी गया
तो उसके दो नुकसान हो सकते हैं। एक नुकसान तो ये होगा कि पंप बोर के डैमेज होने का खतरा है, क्योंकि बोर की अगर चौड़ाई 9 इंच है और पंप की बॉडी 8 इंच है तो 1 इंच का जो गैप है वो बहुत कम है, क्योंकि नीचे उसने 80-90 फुट तक नीचे जाना है, तो जाते जाते रास्ते में कहीं ना कहीं वो बोर को डैमेज कर देगा। दूसरा नुकसान ये होगा कि उसका पानी भी बहुत कम होगा। जब बोर का डाया कम होगा, उसके फिल्टर का डाया कम होगा, तो उसके अंदर पानी कम आएगा। इसीलिए बोर 5 इंच की डिलीवरी में कम से कम आपको कम से कम 10 इंच कराना चाहिए, अंदर का डाया 10 इंच हो, वरना 5 इंच की डिलीवरी में हम तो 12 इंच डाया का बोर कराते हैं, वो भी पीवीसी में। अलबत्ता बोर इसका सीमेंट का थोड़ा सस्ता पड़ता है, पीवीसी का बोर थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन वो ये है कि पायदार भी होता है। दूसरा ये है कि उसमें चौड़ा पाइप होगा, तो जितना जैसे बर्तन बड़ा होता है उसके अंदर ज़्यादा पानी स्टोर होता है, इस तरह बोर जितना चौड़ा होता है उसके अंदर पानी ज़्यादा स्टोर होता है। जब पंप मोटर पानी को सक करते हैं तो नीचे वाटर लेवल भी डाउन नहीं होता, पानी कम भी नहीं पड़ता, जिसकी वजह से आपको आपके मोटर पंप को पानी पूरा मिलता रहता है और पूरे प्रेशर के साथ आपका सिस्टम पानी देता रहता है। 5 इंच की डिलीवरी में आपको कम से कम 10 इंच डाया का वरना 12 इंच डाया का बोर कराना लाजमी है। दूसरा, गहराई जो है वो भी कम से कम जितना आपका वाटर लेवल हो उससे कम से कम 100 फुट, यानी अगर एक जैसे 50 फुट आपका वाटर लेवल है तो आपको कम से कम 150 फुट बोर कराना चाहिए, वरना 110 फुट हो। 100 फुट कम से कम वाटर लेवल से नीचे, 100 फुट वाटर लेवल से नीचे कम से कम आपके फ़िल्टर होने चाहिए। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका वाटर लेवल 50 फुट है तो 100 फुट आप नीचे फ़िल्टर डालेंगे तो 150 फुट आपका टोटल बोर हो जाएगा कम से कम, वरना 160 फुट होना चाहिए। और चौड़ा भी कम से कम 12 इंच 10 इंच कम से कम होना चाहिए। बेहतर यही है कि आप 12 इंच चौड़ा जो है वो 5 इंच की डिलीवरी के लिए बोर कराएँ, और कराएँ भी पीवीसी का। तो ये बोर की डिटेल है। मज़ीद बोर के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर मज़ीद तफसील से आप बोर के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने डिटेल के साथ बोर के बारे में पूरी मुकम्मल तफसील बताई है। बाकी धूप बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, जिसकी वजह से मोबाइल भी मेरा दरमियान में 2 दफ़ा बंद हो गया है। ज़्यादा टेम्परेचर और धूप में मोबाइल जो है वो वीडियो बनाते हुए अक्सर हीट अप हो जाता है। तो ये मुकम्मल डिटेल मैंने आपसे शेयर कर दी है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वैसे मैं इस चैनल पे सोलर सबमर्सिबल का जो कम्बिनेशन है वो शेयर करता हूँ कि कितने वाटर लेवल पे आपको मोटर और पंप कौन सी लगानी चाहिए, और उसके साथ VFD कितने किलोवाट की, कितने सोलर पैनल, मुकम्मल डिटेल के साथ एक एक वीडियो मैंने मुकम्मल तफसील के साथ बनाई है, और उसमें मुकम्मल चीज़ें कम्बिनेशन के मुताबिक बताई हैं। आपका वाटर लेवल जितना भी हो, वाटर लेवल के मुताबिक आप अपना कम्बिनेशन देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपका वाटर लेवल 100 फुट है और आप 100 फुट पे 5 इंच की डिलीवरी लगाना चाहते हैं तो आप YouTube के सर्च बार में जाके लिखेंगे 5 इंच सोलर पंप वाटर लेवल 100 फुट। इस तरह अगर आपका वाटर लेवल 80 फुट है तो आप लिखेंगे 5 इंच सोलर पंप वाटर लेवल 80 फुट। तो आपको आपके कम्बिनेशन, आपके वाटर लेवल के मुताबिक कम्बिनेशन की वीडियो मिल जाएगी, जिसमें मुकम्मल तफसील के साथ एक एक चीज़ वाज़ेह होगी। तो आप अपने कम्बिनेशन के मुताबिक वीडियो ढूंढ के उससे पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। हर वीडियो में पूरी ज़िम्मेदारी के साथ बताता हूँ, कोई चीज़ अंदाजे से नहीं बताता। एक्यूरेट कंपनी जो फार्मूला देती है उस फार्मूले के मुताबिक मैं मुकम्मल कम्बिनेशन शेयर करता हूँ हर वीडियो में, हर डिलीवरी के लिए और हर वाटर लेवल के लिए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे इस तरह की एक नई मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।